नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। यूपीएसआई के एग्ज़ाम के बारे में, यूपीएसआई की भर्ती के बारे में, कितनी होगी भर्ती, कब आएगी भर्ती, यूपी दरोगा कैसे बन सकते हैं, ये सभी सवाल आ रहे थे दोस्तों। तो यहाँ पर मैं जो आपको यहाँ पर चीज़ें दिखाने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। और कब आपकी भर्ती आएगी, कब परीक्षा होगी और कब जो है आपका जो है कितनी भर्ती होगी, ये भी आपको पता चल जाएगा। यूपी दरोगा के बारे में पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे, ये कटिंग वायरल हो रहा है और कई लोगों ने मुझे भी ये भेजा और पूछा कि सर ये क्या सही है। तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया। यहाँ पर देखेंगे 9400 जो सब इंस्पेक्टर हो यानी कि दरोगा जिसको कहते हैं, यूपी दरोगा की तैयारी, जनवरी में परीक्षा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जनवरी में परीक्षा हो जाएगा। तो अगर ये कटिंग की बात करें तो ये कह रहा है कि जनवरी में परीक्षा हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अभी मैं बताऊंगा इसमें क्या चीजें हैं और क्या चीजें नहीं होने वाली है, क्या होने वाली है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए लखनऊ का संस्करण में बताया जा रहा है यूपी पुलिस में जल्द ही जो है 9400 उप निरीक्षकों की भर्ती होगी। पुलिस भर्ती व पदोन्नति, ठीक है, बोर्ड इसके लिए आगामी जनवरी में परीक्षा आयोजित कराने की तैयारी कर रहा है। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष राजकुमार विश्वकर्मा ने बताया कि टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। देखिए दोस्तों यहाँ पर टेंडर प्रक्रिया जो है पूरी हो चुकी है और अब शासन से आगे की प्रक्रिया के लिए अनुमति मांगी जा रही है। बोर्ड इसके लिए बृहस्पतिवार यानी कि बृहस्पतिवार जो आपका एग्जाम जो अभी आपका बीता है, ठीक है, तक जो है शासन को पत्र भेजेगा। मतलब कल जो है ये पत्र भेज चुका होगा। अनुमति हासिल होने के बाद जो है आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। आवेदन के परीक्षण की प्रक्रिया में करीब 1 माह का समय लगेगा। यहाँ पर है आपका, इसके बाद ऑनलाइन परीक्षा होगी। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि इसके अलावा उप निरीक्षक मिनिस्ट्रियल के लगभग जो है 3000 पदों पर और जेल वार्डन व फायरमैन के भी 3000 से अधिक पदों पर, जिसमें आपके घुड़सवार और पुलिस के पद भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सभी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जेल वार्डन के बारे में बताया गया कि यहाँ इनकी भी भर्ती, तो देखिए इनका भी एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर बात क्या है, मेन यूपीएसआई की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ये तो बता दिया कि जनवरी में एग्जाम होगा, लेकिन कुछ चीज़ें जो है सिर्फ न्यूज़ में आप जान रहे हैं, कहिए मतलब बहुत ज़्यादा दिन से जो है ये न्यूज़ में आ रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और थोड़ा सा सरकार की स्ट्रेटजी, बोर्ड की स्ट्रेटजी समझेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जनवरी में परीक्षा ये कह रहे हैं और अभी तक जो है फॉर्म नहीं आया है, ना कि फॉर्म का नोटिफिकेशन आया। नोटिफिकेशन भी अभी तक जारी नहीं हुआ है। तो समझ सकते हैं कि कहाँ पर आपका एग्जाम होने वाला था। मैंने जो आपको डेट बताया था, जो लोग मेरे से जुड़े हैं बहुत पहले से, मैंने आपको क्या बताया था, दिसंबर बताया था। मैंने क्या बताया था, नवंबर लास्ट या दिसंबर के करीब मैंने आपको कहा था कि दिसंबर में आपको फॉर्म आ जाएगा। और मेरे हिसाब से मैं अभी कर रहा हूँ लास्ट दिसंबर तक फॉर्म भरा जाएगा, या फिर कहे तो जनवरी तक आपका फॉर्म भरा जाएगा दोस्तों, ठीक है। अभी फॉर्म का कुछ भी नोटिफिकेशन का आता पता नहीं है। जनवरी तक, दिसंबर से जनवरी के बीच ही आपको फॉर्म आने वाला है। तो दिसंबर के आसपास आएगा तो जनवरी तक फॉर्म भरा जाएगा, या फिर नवंबर लास्ट में आता है तो दिसंबर लास्ट तक आपका फॉर्म भरा जाना है, ठीक है। तो ऐसे अगर आपका नोटिफिकेशन आ जाता है तो, नहीं तो अभी और भी लेट लग सकता है। तो अगर एग्ज़ाम जो होगा उसमें कम से कम आपका 30-32 दिन, 90 दिन इतना तो समय देंगे ही, क्योंकि तुरंत आपका एग्जाम तो करा नहीं लेंगे। तो फॉर्म मान लीजिए कि दिसंबर लास्ट तक भी आपका भरा जाता है या जनवरी तक भरा जाता है, तो जनवरी फरवरी एग्जाम जो दोस्तों आपका मार्च में या फिर अप्रैल में, मार्च तो हटाई के चलिए क्योंकि एनटीपीसी का भी एग्जाम इसी में होना है। और आप समझ रहे हैं कि अगर ऑनलाइन एग्जाम है तो इंस्टीट्यूट सारे जो, ये देखिए सेंटर काफ़ी कम है, तो ऑनलाइन अगर एग्जाम होना है तो इंस्टीट्यूट्स जो खाली रहेंगे तभी तो आपका एग्जाम होगा। तो जब भी एग्जाम होगा वो एनटीपीसी का एग्जाम कराने के बाद ही होगा, ठीक है। तो ये जब एग्जाम खत्म हुआ, और ये छोटा सा एग्जाम नहीं है, ये 2 महीना कम से कम चलेगा। तो अगर दिसंबर से भी ये स्टार्ट हो रहा है, ये भी जनवरी से स्टार्ट होने वाला है शायद लगभग, तो जनवरी फरवरी तो ये खा ही जाएगा, 2 महीने तो खाएगा कम से कम, ठीक है। तो फरवरी खाएगा तो बचा क्या, मार्च में भी घुस सकता है, याद रखिएगा एनटीपीसी मार्च में भी घुस सकता है। तो यहाँ पर बचा क्या आपका अप्रैल में, मेरे हिसाब से, देखिए मैं ये नहीं कर रहा हूँ कटिंग गलत है या कुछ भी, वो अपने हिसाब से बताते हैं। मेरे हिसाब से अप्रैल लेके चलिए, देखिए कुछ भी लेके चलिए ना चलिए, 90 दिन तो अभी भी आपके पास है, 90 दिन अभी भी आपके पास है। तैयारी आपको किस किस चीज़ की करनी है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि स्नातक अगर आप हैं, ग्रेजुएट अगर आप हैं, तो फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। कई लोगों का रिजल्ट भी आ चुका है, ठीक है। साथ ही साथ 21 से लेकर 28 साल के बीच है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है।
साथ ही साथ आपकी हाइट 168 प्लस है या 168 है लड़कों के लिए तो आप भर सकते हैं, लड़कियों के लिए 152 है तो आपको भर सकते हैं। एसटी के लिए छूट मिलता है, वो आप देख लीजिए कितना छूट है। सीना भी आपका 79 अगर है फुलाने के बाद दोस्तों आपका 84 लड़कों के लिए तो आप भर सकते हैं। वजन जानते हैं लड़कियों के लिए 40 किलोग्राम, इससे अधिक है तो आप भर सकती हैं, ठीक है। तो बाकी सब चीज़ें आप जानते ही हैं कि 5 साल जो है ओबीसी को मिलता है छूट और SC ST को 5 साल का छूट मिलता है एज रिलैक्सेशन अगर आप जो है यहाँ पर यूपी से हैं तो, ठीक है। फॉर्म भरने के लिए मैं बता चुका हूँ 5 किलोमीटर के करीब में जो है दौड़ होगा, 4.8 किमी कहते हैं उसको, लेकिन 5 किलोमीटर के दौड़ की तैयारी कीजिएगा, ठीक है। लड़कियां 2.5 किलोमीटर की यानी 2.4 कहते हैं तो 2.5 किलोमीटर आप तैयारी करिएगा, ठीक है, या 28 मिनट में करेंगे लड़के। तो ये आप सब तैयार रखिए और मैं ये कह रहा हूँ जरूर से जरूर कि रनिंग के लिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, फिर मत कहिए कि नहीं कहते आप, रनिंग के लिए आपको समय काफ़ी कम मिलने वाला है, ठीक है। तो एग्ज़ाम जो है वो आपका मार्च या अप्रैल के आसपास होने की संभावना है मेरे हिसाब से, जैसा कि बोर्ड और डिसीजन सब दिखाई दे रहा है। पेपर में ये लोग कह रहे हैं जनवरी में परीक्षा कराएंगे, ठीक है। आपको सब कुछ समझ में आ चुका है। आशा करता है वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।